आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में अमर कॉलोनी गिरधरपुर रोड के मेजर ध्यानचंद विजय पथ पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ठाकुर बच्चू सिंह ने जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मथुरा डॉक्टर सतीश तरकर, महानगर मीडिया प्रभारी मथुरा महानगर श्रीमती सत्यवती चौधरी, विभाग संयोजिका दुर्गा वाहिनी और विजयलक्ष्मी, महानगर संयोजिका दुर्गा वाहिनी मोहित नौहवार, महानगर संयोजक बजरंग दल श्री मोहन सिंह तोमर, सह संयोजक सोशल मीडिया भाजपा डिकेश राजपूत, भास्कर राजपूत, आकाश राजपूत, शनि ठाकुर, रोहन ठाकुर, राम राजपूत, रवि ठाकुर, दीपक ठाकुर, कैलाश राघव, महंत देवेंद्र दास, धर्म रक्षा प्रमुख मथुरा महानगर एवं अनेकों क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा गिरधरपुर रोड होते हुए गिरधरपुर गांव में से शिवांशा स्ट्रीट होते हुए गोवर्धन रोड से चौहान हॉस्पिटल से अमर कॉलोनी में समापन हुआ। इसी महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और राजपूत करनी सेना द्वारा मथुरा में जगह जगह भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। कई जगह महाराणा प्रताप के वार्डों का अनावरण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ठाकुर दिनेश सिंह करनी सेना जिला अध्यक्ष, ठाकुर पुष्पेंद्र पहलवान करनी सेना छाता विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथ तमाम राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे और महाराणा प्रताप के बारे में सबको बताया और जागरूक भी किया। इसी क्रम में एडवोकेट अनिल सिसोदिया और ठाकुर अजय राजवत पार्षद द्वारा श्रीजी बाबा नेत्र हॉस्पिटल से गोवर्धन चौराहा होकर मंडी चौराहा से गिरधरपुर और पूरे एरिया में होते हुए महाराणा प्रताप की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। गांव आस्करपुर में बड़ी धूमधाम से महाराणा प्रताप के वार्डों का अनावरण तमाम क्षेत्रीय राजपूत समाज के लोगों द्वारा किया गया और पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। फिर गांव में बजट में भी महाराणा प्रताप के वार्डों का अनावरण हुआ। वहां बेहटा की सरदारी ने मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए लोगों का भव्य स्वागत किया। इसी तरह मथुरा में जगह जगह वीर शिरोमणि सम्राट महाराणा प्रताप की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मैं डॉक्टर सतीश तरकर, महानगर मीडिया प्रभारी विश्व हिंदू परिषद मथुरा। आज क्या कुछ आयोजन किया गया है? आज वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप जी की जयंती का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज? कार्यक्रम क्षत्रिय शान को बढ़ाने के लिए और क्षत्रिय देश को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में जितने संघर्ष किए हैं उनको याद करते हुए समाज को जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम चौधरी सत्यवती, विभाग संयोजिका दुर्गा वाहिनी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े महान योद्धा थे और उनका जो जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था, 1540 में हुआ था और इतना बड़ा मतलब 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने प्रथम युद्ध लड़ा था। मतलब इतने साहसी थे, इतने महान थे कि आज तक उनकी कोई बराबरी नहीं कर पाया। मेरा नाम विजयलक्ष्मी शर्मा है। आज का कार्यक्रम महाराणा प्रताप के ऊपर है। आज की महाराणा प्रताप की जयंती है, आप सभी जानते हैं। और महाराणा प्रताप वो थे जिनके सामने मोमडन्स यानी कि मुसलमान ने घुटने देख दिए थे, वो महाराणा प्रताप थे। और आज उन्हीं की वीर गाथा हमारे बच्चों को और सभी को पढ़ाई जाती है और पढ़ानी भी चाहिए। मैं ठाकुर दिनेश सिंह करनी सेना जिला अध्यक्ष। आज के इतने प्रोग्राम हुए उनके बारे में बताएं। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती आज जगह जगह को देखने के लिए मिली है और ऐसे प्रोग्राम भव्य हुए हैं जिसकी आशंका भी नहीं कर सकते हम। आज बड़े ही जगह जगह इतने भव्य प्रोग्राम हुए हैं, शोभा यात्रा निकाली गई हैं और जगह जगह माल्यार्पण किए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सुबह से हम प्रोग्रामों में जुटे हुए हैं, अब भी हमारा यही प्रोग्राम यहीं संपन्न हुआ है। क्या बताएं आज के प्रोग्राम में युवाओं को देखकर जोश देखकर कैसा लगा? मैं छाता विधानसभा अध्यक्ष करनी सेना से हूँ, पुष्पेंद्र। आज युवाओं जो नया पीढ़ी है जो उनमें बहुत जोश है और नए नए बच्चे उभर के आ रहे हैं और जोश उनमें बहुत अच्छा दिखा। और मेरी सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो पूर्वज हैं
उनको याद करते रहें। यही मेरी एक कहने का मतलब है कि उत्साह दिन रोज़ बढ़ता जा रहा है और बड़ों बूढ़ों को याद करते रहें तो और भी आगे लोग तरक्की पे कर आएंगे। मथुरा में राजपूत करणी सेना द्वारा कितने कार्यक्रम हुए लगभग? 14 से 15 कार्यक्रम हुए हैं सुबह से अब तक और बड़े भव्य तरीके से हुए हैं। किस तरह से? और ये यहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई हैं, बहुत ही रैली निकली हैं, बहुत ही भव्य तरीके से निकली हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आपको बता दूं आज 9 मई है और आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। आज हमारे पूरा भारतवर्ष में और हर जगह महाराणा प्रताप की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। राजपूत समाज यानी क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज एक होकर, राजपूत समाज है पूरा समाज एक होकर पूरे देश में क्षेत्रीय शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है। और आज हमारे साथ राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ये क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय रजावत है। अजय जी, आज ये आप महाराणा प्रताप की जयंती में रैली निकाल रहे हैं, इसके बारे में बताएं। पहले तो मैं अपने 482वें जन्मदिवस की, अपने महाराणा प्रताप जयंती की सभी देशवासियों और एवं क्षत्रिय महासभा के सभी संगठनों को एवं सभी समाज को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं अपने शिरोमणि राजा महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस पर उनके एक ऐसे कारनामे थे, वो हमें हमेशा अपने थोड़ा सा भी हमने अनुसरण कर लिया तो कम से कम समाज का हमेशा भला और एक कल्याण होने का एक कार्य ऐसा है कि हमने शुरुआत की है। आज योगी राज हिंदू महासेना की टीम ने सभी ने बढ़ चढ़कर आज हिस्सा लिया है। मैं समझ सकता हूँ हज़ारों में जनसंख्या में लोग जुड़े आज, और हमें खुद भी इतना एहसास नहीं था कि इतनी जोश और हर्षोल्लास के साथ इतना योगी राज हिंदू महासेना और एवं क्षत्रिय महासभा का समाज के एक मैसेज देने का कार्य किया है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे कि सभी को एक संघ और सबको क्षत्रिय का जो धर्म होता है अपने राजा का, वो कार्य करके उन्होंने दिखाया था। उसी के साथ मैं सबका बहुत बहुत आभार एवं अपने आपका भी बहुत बहुत आभार कहूँगा। मीडिया से आपने हम लोगों को एक आगे समाचार पहुंचाने का कार्य किया है, बहुत बहुत आपका आभार। अभी हमारे साथ मौजूद थे अजय राजावत जी, जो कि पार्षद भी हैं, और हमारे साथ एडवोकेट अनिल सिसोदिया जी भी मौजूद है। जी, आज की रैली के बारे में बताएं, किस तरह की रैली रही और कैसे कार्यक्रम रहा आज का? आज का हमारा महाराणा प्रताप जयंती का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारी जो महाराणा प्रताप की रैली स्टार्ट हुई थी योगी चौक गोवर्धन मार्ग, और ये गोवर्धन चौराहे होते हुए और गिरधरपुर रोड से रोडवेज कॉलोनी होते हुए और दोबारा से अपने श्री जी बाबा आई हॉस्पिटल पर, और हमारा बहुत ही आनंद और अद्भुत सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा महाराणा प्रताप जो कि हमारे वीर शिरोमणि, जो कि घास की रोटी खाकर भी उन्होंने अपना जीवन यापन किया और एक शक्तिशाली प्रभाव से लड़ते रहे। और हमारी यही प्रेरणा है हमारे छोटे युवा साथी भाई बड़े बुजुर्ग सभी से कि महाराणा प्रताप की याद में ये हमें बड़े हर्ष और उल्लास से हर बार मनानी चाहिए महाराणा प्रताप जयंती। तो बाबूजी, आपको युवाओं में किस तरह का जोश देखने को मिला महाराणा प्रताप जयंती में? महाराणा प्रताप की जयंती पर युवाओं के अंदर अद्भुत जोश देखने को मिला। सभी युवाओं के इतना उत्साह था कि वो महाराणा प्रताप की जय जयकार कर रहे थे और उनके आदर्शों को जो है वो ग्रहण करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है महान संकटों में रह कर के भी अपने राष्ट्र की रक्षा की है, अपने जनता की रक्षा की है, जंगलों में रहे हैं और उन्होंने देश की सेवा की है और वो किसी के सामने झुके नहीं। तो जैसा फौजी साहब हमारे साथ मौजूद है, आज महाराणा प्रताप जयंती पे आपने बहुत युवाओं को देखा इतने जोश में, क्या इससे पहले भी कभी इतने जोश में देखा था? सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष के वासियों को महाराणा प्रताप की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात यह है कि महाराणा प्रताप एक राजपूत समाज के नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक राजा थे, जिन्होंने इस धरती माता को अपनी धरती माता समझ के सबके बचाने के लिए, उसको बचाने अपना बलिदान, अपने कितने साथियों का बलिदान दिया, कितना संघर्ष किया, घास की रोटियां खाई, दोबारा से सेना खड़ी करी। ये बहुत आज के युवाओं को सोचने वाली बात है कि आप सिर्फ दो कुछ पैसे कमाने के लिए अपने पूर्वजों को भूल रहे हो। सबसे प्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि अपने पूर्वजों को याद करो, जिन पूर्वजों ने जिस आज हम जीवित हैं, हमारे मंदिरों में भगवान भी जो समर्पित हैं, वो आज उन महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, तमाम वीर योद्धा हैं। एक महाराणा प्रताप नहीं, पृथ्वीराज चौहान भी हैं, काफ़ी सारे समस्त राजपूत हर जाति के राजा रहे हैं, उन सब ने
इस देश की धरती माँ को बचाने के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर भी दिए हैं, अपने साथियों को भी खोया है, अपने घर परिवार का सुख को छोड़ करके जंगल में रहे, उन्होंने अपने इस देश को बचाया, धरती को बचाया। तो आज के युवाओं को एक ही यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि जगो, उठो और अपने पूर्वजों को याद करो। ये 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, लेकिन हमारे लिए हर 9 दिन 365 दिन महाराणा प्रताप की जयंती है। धन्यवाद। जैसा कि आप पार्षद जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि अभी देखने को मिला था कि कुछ तो लगा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार मीर भोज, कहते हैं राजपूत प्रहार मीर भोज, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? अभी वो हमारे समाज को बांटने का कार्य कुछ ऐसे व्यक्ति हैं को ऐसे हैं कुरीति फैला रहे हैं, नहीं तो गुर्जर और ठाकुर सब पहले से ही सब राजपूत समाज था। ये सब आगे जाके एक वंशज ही हैं, गुर्जर भी कोई अलग नहीं है, हमारी समाज का एक हिस्सा है। वो दोनों वो सब कुछ नहीं है, सब ये अच्छे लोग हैं, वो सब एक ही हैं। राजा मीर भोज भी वो सब दोनों मानना है एक दूसरे को, कोई ऐसा अलग कोई तत्वों द्वारा भ्रमित कर दिया जा रहा है पब्लिक को। किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है? जातियों में बांट करके, एक हिंदू समाज को जातियों में बांट करके भ्रमित किया जा रहा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अभी तक हमारे साथ मौजूद थे राजपूत समाज के कुछ युवा साथी थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, और इन्होंने बताया महाराणा प्रताप जयंती के बारे में, और इन्होंने पूरी रैली निकाली। और आपको आज देखने में मिला होगा पूरे हमारे भारतवर्ष में क्षेत्रीय समाज एक होकर और हर समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती पे उनकी शोभा यात्रा निकाली है, रैली निकाली है और महाराणा प्रताप को तहे दिल से याद किया है।